Assalamu alaikum everyone. This is the second part of lecture 11 on preposition by Samreen Abbas from the book Oxford Practice Grammar. अब हम वे और एंड का यूजेज सीखेंगे, उनका डिफरेंस क्लियर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है ऑन द वे। ऑन द वे जो है उसका मतलब होता है ड्यूरिंग द जर्नी। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ऑन द वे और इन द वे का क्या डिफरेंस है, इन द एंड और एट द एंड का क्या है, और उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट के साथ कौन से प्रपोजिशंस लगाते हैं, कौन सी गाड़ी, ट्रेन और एरोप्लेन के साथ कौन से प्रपोजिशंस लगाते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑन द वे का मतलब होता है ड्यूरिंग द जर्नी। जब हमारा सफ़र जारी हो तो हम तब ऑन द वे कहेंगे। ठीक है, इन द वे नहीं कहेंगे। और इन द वे का मतलब होता है कि ब्लॉकिंग द वे, मतलब कोई चीज़ हमारा रास्ता ब्लॉक करे तो हम इन द वे कहेंगे। ठीक है। आई एम ड्राइविंग इन टू टाउन, मैं टाउन जा रही। आई विल गेट सम पेट्रोल ऑन द वे, रास्ते में पेट्रोल भी लूँगी मैं। ठीक है। ऑन द वे, मैं टाउन जा रही, मैं टाउन जा रहा, शहर जा रहा, और रास्ते में मैं पेट्रोल भी खरीदूंगा। ठीक है। और इन द वे मीन्स ब्लॉकिंग द वे। वी कुड नॉट गेट पास बिकॉज देयर वॉज अ पार्क्ड कार इन द वे। वी कुड नॉट गेट पास, हम वहाँ से गुजर नहीं सकते थे। बिकॉज, क्योंकि देयर वॉज अ पार्क्ड कार इन द वे, क्योंकि हमारी कार के रास्ते में दूसरी कोई कार पार्क्ड की गई थी। ठीक है, इसलिए हम वहाँ से क्रॉस या पास नहीं कर सकते थे। इन दी एंड और एट द एंड, इसका मतलब देखें। इन दी एंड मीन्स फाइनली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। इट टुक क्लेरी आवर्स टू डिसाइड, क्लेरी को बहुत घंटे लग गए फैसला करने में। इन दी एंड, फाइनली, शी चॉज अ लॉन्ग ब्लू ड्रेस, फाइनली उसने एक लॉन्ग ब्लू ड्रेस सिलेक्ट किया। ठीक है, चूज किया। तो इन दी एंड का मतलब है फाइनली या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी देर के बाद। एट दी एंड मीन्स व्हेन समथिंग स्टॉप्स, जब कोई चीज़, कोई पार्टी, कोई मतलब कुछ भी जब स्टॉप हो, ख़त्म हो, पूरी हो जाए, फिनिश हो जाए, तब हम एट द एंड लगाएंगे। वी ऑल लेफ्ट क्विकली एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के ख़त्म होते ही, जब मीटिंग ख़त्म हो गई तब हम जल्दी निकल गए वहाँ से। ठीक है। अब इसमें मैं आपको इन द एंड और इन द एंड का प्रोनाउंसिएशन भी समझा देती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि इन द एंड, कुछ कहते हैं कि इन द एंड। और दी एंड, द एंड, इनमें डिफरेंसेस सिर्फ ये है कि जब हम द के बाद जो वर्ड आए, जैसे कि ये एंड है, ठीक है, वो वावल से स्टार्ट हो रहा तो हम द की प्रोनाउंसिएशन दी पढ़ेंगे। ठीक है। और जब द के बाद वाला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे कि ऊपर है ऑन द वे, वे जो है कॉन्सोनेंट वर्ड W से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमने द की प्रोनाउंसिएशन द ही पढ़ेंगे। लेकिन इधर नीचे जो इन द एंड है, एंड का जो पहला वर्ड ई है वो वावल है, इसलिए हम द की प्रोनाउंसिएशन द नहीं बल्कि दी पढ़ेंगे। क्लियर। जब द के बाद वाला वर्ड वावल से स्टार्ट हो तो हम द की प्रोनाउंसिएशन दी पढ़ेंगे, इन दी एंड। और द के बाद जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम द की प्रोनाउंसिएशन द ही पढ़ेंगे। ठीक है, यही फ़र्क है इन दी एंड और ऑन द वे, द और दी में यही फ़र्क है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट के साथ हम कौन से प्रपोजिशंस लगाते हैं। वी यूज़ बाय विदाउट अ और द व्हेन वी टॉक अबाउट अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाय का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट के लिए अगर लगाएं तो हम द या अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, उनके विदाउट ही बाय लगाएंगे। वी डिसाइडेड टू गो टू ब्रुसेलस बाय ट्रेन। ठीक है, बाय ट्रेन कहेंगे,
बाय द ट्रेन कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज इन एंड ऑन, हम ट्रांसपोर्ट्स के साथ इन और ऑन भी लगा सकते हैं। इट विल बी क्विकर टू गो इन द कार, कार में जाना ज़्यादा जल्दी होगा, ठीक है। रिचर्ड केम ऑन द ट्रेन, रिचर्ड ट्रेन पर आया। देखें, ऑन द ट्रेन, इन द कार, ऑन द बस हम कह सकते हैं, लेकिन बाय द नहीं कह सकते, ठीक है। बाय के बाद हम द नहीं लगाएंगे। नॉट दैट ऑन फुट मीन्स वॉकिंग, वी केम ऑल द वे ऑन फुट, बाय फुट कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। बाय तब लगता है जब हम किसी ज़रिए से, किसी चीज़ के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, तब हम बाय लिखेंगे। लेकिन वॉकिंग में हम अपने पैर ही यूज़ करते हैं और कुछ तो नहीं करते ना। बाइक पर जाएंगे तो हम बाइक ही कहेंगे, लेकिन वॉक में तो हमारे पैर ही यूज़ होते हैं, तो हम मतलब कोई दूसरा सोर्स नहीं करते यूज़, इसलिए हम ऑन फुट लिखेंगे, ठीक है। वी केम ऑल द वे ऑन फुट, हम पूरा रास्ता ऑन फुट आए, मतलब वॉक करके आए। बाय इन और ऑन का ये पूरी एक लिस्ट है कि बाय एयर, बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय बोट, बाय बस, बाय कार, बाय फेरी, बाय हेलीकॉप्टर, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, ये हम बाय लगा सकते हैं। बाकी इन लगाएंगे तो तब हम इन के साथ द लगा सकते हैं, ठीक है। इन द कार या इन माई कार, इन योर कार, इन अ हेलीकॉप्टर, इन अ टैक्सी। देखें, अ या द हम तब लगाएंगे जब हम बाय नहीं लगाएं, जस्ट इन लगाएं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए जब हम इन लगाएंगे तो उसके साथ हम द या अ या इन लगा सकते हैं, लेकिन जब बाय कहेंगे तो बाय के साथ द नहीं लगाएंगे, ठीक है। बाय एयर इज करेक्ट, बाय द एयर गलत हो जाएगा। ऑन माई बाइसिकल, ऑन द बोट, ऑन द फेरी, ऑन द हावरक्राफ्ट, ऑन द प्लेन, ऑन द शिप, ऑन द ट्रेन, एट्सेट्रा।